वो दिल ही क्या कि जिसमें समाया नहीं हुसैन। वो दिल ही क्या कि जिसमें समाया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। बेहतर है वो कि जिसने खोया नहीं हुसैन। और मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। मुझसे मेरे हुसैन का मत पूछ हौसला। कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। कितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। और कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मोहब्बत अहले बैत अतहार ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मसला नहीं है। नहीं प्यारे, मेरे आका करीम फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सारी जिंदगी इस अंदाज में गुजारे कि दिन को वो रोजा रखता है और रातों को क़ियाम करता है, नवाफिल पढ़ता है, इसी अंदाज में सारी जिंदगी गुजारने के बाद एक दिन वो है कि वो काबे का तवाफ कर रहा है और काबे का तवाफ करके मकामे इब्राहिम पर सजदे की हालत में अगर उसको मौत आ जाए और उसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत ना हो तो मेरे नबी फरमाते हैं कि वो शख्स सीधा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी अहले बैत अतहार की मोहब्बत अगर दिल में नहीं तो कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। चाहे जिंदगी भर सजदे किए हों, चाहे रातों को क़ियाम किए हों, चाहे सारी जिंदगी रोजे रखे हों। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी फरमाते हैं, जाने कायनात फरमाते हैं, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानिंद है। यानी जो जो कश्ती नूह में सवार हो गया था वो अल्लाह के अजाब से बच गया था, और जो कश्ती नूह से हट गया था अल्लाह का अजाब उसका मुकद्दर ठहरा था। यानी आज के दौर में चाहे जो जैसा भी हो, सच्चे दिल से तौबा करके अहले बैत अतहार का दामन थाम ले तो अल्लाह की रहमत उसका मुकद्दर ठहरेगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नजरान के ईसाइयों ने तौहीद पर हमला किया। वो इस बात पर बजिद थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको तौहीद का दर्स दिया, तौहीद परस्ती की तरफ बुलाया और उनको खबरदार किया। कहा कि तुम गलती पर हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि नबी हैं, लेकिन वो इस बात पर अड़े हुए थे, वो इस बात पर बजिद थे कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी नहीं बल्कि बेटे हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तौहीद पर हमला था, ये वहदानियत पर हमला था, अल्लाह की यकताई का इनकार था। रब चाहता तो आसमानों पर लिख दिया जाता कि अल्लाह एक है। कोई बेजान जमीन, कोई बेजान चीज बोल पड़ती, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दरख्त बोल पड़ते, आसमान से आवाज आ जाती, फरिश्ते उतर के गवाही दे देते क्योंकि तौहीद पर हमला था। लेकिन नहीं मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने दलीले तौहीद के लिए दरख्तों का इंतखाब नहीं किया, आसमानों जमीन का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अहले बैत अतहार का इंतखाब। अल्लाहु अकबर। दलील तौहीद के लिए अहले बैत अतहार का इंतखाब किया। मेरे नबी फरमाते हैं, उन ईसाइयों को पैगाम भेजते हैं, अगर तुम इस बात पर बजिद हो कि अल्लाह के नबी नहीं है हजरत ईसा बल्कि अल्लाह के बेटे हैं, तो ऐसा करो, एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ। हम भी अपने घर के बच्चों को लेकर आ जाते हैं, तुम भी अपने घर के बच्चों को लेकर मैदान में आ जाओ और वहां पर हाथ उठा करके हम दुआ करेंगे
करेंगे, जो भी झूठा है वो हलाक हो जाए। अल्लाह अकबर। ईसाइयों ने जब इस चैलेंज को सुना, जब इस बात को सुना, तो वो तैयार हो गए। तमाम ईसाई अपने पादरियों को लेकर के एक मैदान में इकट्ठे हो गए। अल्लाह अकबर। हजारों का हुजूम है, हजारों की भीड़ है। तभी पादरियों ने देखा, ईसाइयों ने देखा कि मुख्तसर सा काफिला सामने से चला आ रहा है। अल्लाह अकबर। इस छोटे से काफिले में आगे आके मुस्तफ़ा करीम है, पीछे हजरत अली मुश्किल कुशा है, दाएं बाजू की जानिब हजरत इमाम हुसैन है, बाईं तरफ हजरत इमाम हसन है और उनके पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा है। मालिकाए कायनात, सैयदाए कायनात है। कसम खुदा की मुसलमानों, ईसाई पादरियों ने, ईसाई राहिबों ने जब इस छोटे से काफिले को आता हुआ देखा तो दौड़ लगा दी। लोगों ने कहा तुम तो मुकाबला करने आए थे, तुम तो दावा करके आए थे, कहां भाग रहे हो? तो उन ईसाइयों ने कहा था अरे सुनो, रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है। ये जो दाई बाई तरफ छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इनका चेहरा बता रहा है कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दे तो पहाड़ बोल उठेगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, आप गौर तो करें, दलील तौहीद के लिए परवरदिगार ने अहले बैत अतहार का इंतखाब किया। इससे पता लगता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पावर को, हजरत अली की पावर को, हजरत इमाम हसन की पावर को तो ईसाइयों ने भी माना है। इससे पता लगता है कि इमाम हुसैन की पावर को नजरान के ईसाइयों ने भी कबूल किया है। आज कुछ कम अकल लोग, कुछ कम ज़र्फ लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर बनाकर पेश करते हैं, लाचार बनाकर पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम आली मकाम को मजबूर और लाचार बनाकर पेश करने वालों, क्या तुम नहीं जानते? अरे उस नबी के नवासे हैं हुसैन के जिनकी ऊंटनी अगर पैरों को जमीन पर मार दे तो पानी का चश्मा जारी हो जाए। तो अगर हुसैन चाहते तो नाना जान आबे कौसर का जाम लेकर चले आते। इमाम हुसैन को मजबूर और लाचार बनाकर पेश करना बंद करो। इमाम हुसैन की इंसल्ट करना बंद करो। इमाम हुसैन के नाम पर तुम मखसूस अय्याम में बच्चों को फकीर बनाते हो, हरे कपड़े पहनाते हो। अरे तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? अरे इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। मैदाने महशर अगर तुझे और मुझे जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के नाना के करम पर मिलेगा। इमाम हुसैन की इंसल्ट करना बंद करो। इमाम अली मकाम की तौहीन करना बंद करो। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि इमाम अली मकाम के पास जो ताकत थी उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने उस ताकत से नवाजा था, वो ताकत दी थी कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्या तुम नहीं जानते कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में जंजीरें डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, तो किसी ने कहा क्या ही अच्छा होता कि आप इस परेशानी में ना होते। आपके हाथों में जंजीरें हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, आपको इस परेशानी में देखकर मैं बेकरार हूं, बेचैन हूं। काश आप परेशानी में न होते, आपकी जगह मैं होता। तो इमाम अली मकाम का बेटा ललकार कर कहता है खबरदार, हमें मजबूर समझने की गलती मत करना। अरे ये इम्तिहान है, इसलिए हम सब्र से काम ले रहे हैं, वरना अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि अगर एक इशारा कर दूं तो बेड़ियां खुल जाए, जंजीरें टूट जाए, दीवारें हट जाए और मेरे रास्ते में कोई ना आ सके। हम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। अल इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत भारी है करामत पर, वरना अल्लाह ने हमें वो ताकत दी है, वो पावर दी है
कि अगर मैं चाहूं तो जंजीरें टूट कर गिर जाएं। अल्लाह अकबर। इसलिए इमाम आली मकाम की इंसल्ट करना बंद करो, इमाम आली मकाम की तौहीन करना बंद करो। उनके नाम पर मखसूस अय्याम में बच्चों को फकीर बनाकर हरे कपड़े पहनाकर घर घर भीख लेने के लिए भेजते हो। गैरत करो, शर्म करो, हया करो। कैसे सामना करोगे तुम मैदान महशर में मुस्तफा करीम का? उन्होंने पूछ लिया तुमसे कि मैंने इमाम हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाया था और तुम मेरे नवासे हुसैन के नाम पर बच्चों को फकीर बनाते थे। तुमने मेरे हुसैन को समझा क्या है? तो क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ। आज वो लोग गौर करें जो इमाम आली मकाम को इस तरह से पेश करते हैं कि इमाम आली मकाम तो बहुत मजबूर थे, लाचार थे, परेशान हाल थे। नहीं, उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया था, उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया था। वहां पर करामत की जरूरत नहीं थी। अगर बात करामत की होती तो इमाम आली मकाम के बेटों के बेटों में, इमाम आली मकाम की नस्लों में, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज चाहे तो अना सागर का पानी एक छोटे से कासे में आ जाता है। तो गरीब नवाज के दादा हैं हुसैन। अल्लाह अकबर। अगर वो चाहते तो नहरे फरात दौड़ा चला आता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम की सेक्रीफाइस को समझो, उनके पैगाम को समझो। उन्हें मजबूर और लाचार बनाकर पेश मत करो, बल्कि वो क़यामत तक के लिए मजलूमों के लिए बहादुरी का निशान है। वो क़यामत तक आने वाले मजलूम मुसलमानों के लिए ढाल हैं। जब जब भी मजलूम लोग मायूसी का शिकार होंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा इमाम अली मकाम की सेक्रीफाइस से। उन्हें खड़े होने का जालिमों के सामने जज्बा मिलेगा इमाम अली मकाम की कुर्बानी से। इमाम अली मकाम की सेक्रीफाइस का मजाक मत उड़ाओ, उन्हें लाचार और मजबूर बनाकर पेश करके। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम उन्हें मजबूर और लाचार बनाकर पेश करते हो। जरा देखो इमाम अली मकाम की ताकत क्या है, इमाम अली मकाम की पावर क्या है, इमाम अली मकाम को अल्लाह ने क्या शान दी है। अल्लाह अकबर। जब मेरे इमाम पैदा हुए, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म पाकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम अली मकाम की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए निकले। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक फरिश्ता है जिसका नाम फतरस है, वो जमीन पर रेंग रहा है, उसके पर जले हुए हैं। अल्लाह अकबर। फतरस को देखा तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फतरस तेरे साथ क्या हुआ है? फतरस अर्ज करता है, ए सैयदुल मलाइका, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूँ, मैं 70,000 फरिश्तों का सरदार था। अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में मुझसे देरी हुई तो गैरत खुदाबंदी की बिजली ने मेरे परों को जला दिया। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फतरस अर्ज करता है, ए सैयदुल मलाइका, कहाँ जाने का इरादा रखते हैं आप? कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? तो सैयदुल मलाइका फरमाते हैं, आज पैगंबर इस्लाम के घर में नवासे की विलादत हुई है, मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। तो फतरस ने कहा, ए सैयदुल मलाइका, मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं भी मुस्तफ़ा करीम से उनके नवासे का सदका मांगूंगा। अल्लाह अकबर। आका हुसैन के नाम पर सदका मांगने वालों, आका हुसैन के नाम पर अल्लाह से मांगने वालों, इमाम हुसैन का वसीला देकर दुआएं करने वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। अरे इमाम हुसैन का सदका तो फरिश्तों ने भी मांगा है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फतरस को अपने परों पर बिठाकर, अपने परों पर लाद कर फतरस को मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में ले आते हैं। आका करीम फरमाते हैं, ए जिब्राईल, इसके साथ क्या हुआ है? तो हजरत जिब्राईल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चौथे आसमान का फरिश्ता है, ये 70,000 फरिश्तों का सरदार था। या रसूल अल्लाह, इससे खुदा के हुक्म को बजा लाने में देरी हुई तो गैरत खुदावंदी की बिजली ने इसके परों को जला दिया।
दिया, या रसूल अल्लाह, ये आपके नवासे का सदका मांगने आया है। या रसूल अल्लाह, नवासे की विलादत हुई है, इसको सदका अता कर दें, इसको रहमत का कुछ हिस्सा अता कर दें। तो आका करीम फरमाते हैं, फतरस को मेरे हुसैन के करीब कर दिया जाए, फतरस के जिस्म को मेरे हुसैन के जिस्म से लगा दिया जाए। जैसे ही उस फरिश्ते के जिस्म को, उस फरिश्ते को इमाम हुसैन के जिस्म से टच किया गया तो अल्लाह ने उस फरिश्ते के परों को भी वापस कर दिया, 70,000 फरिश्तों का सरदार भी बना दिया। अल्लाह अकबर, ये पावर है इमाम अली मकाम की, ये ताकत है सैयद शुहदा की। अल्लाह अकबर। अब यहीं पर एक बात अर्ज करता चलूं, एक ऐसी बात आपके समक्ष रख दूं, एक बहुत भारी बात आपके सामने करता चलूं। इससे पता लगा कि इमाम अली मकाम, इससे साबित हो गया कि इमाम हुसैन सिर्फ जमीन वालों के मुश्किल कुशा नहीं है, इमाम हुसैन सिर्फ जमीन वालों के मुश्किल कुशा नहीं है, बल्कि के आसमान के फरिश्तों के भी मुश्किल कुशा है। अल्लाह अकबर। तो जिनसे फरिश्ते भी इस्तिफादा करते हों, जिनसे फरिश्ते भी सदका मांगते हों, जिनका सदका फरिश्ते भी मांगते हों, तो तुम्हें शर्म नहीं आती उनको मजबूर और लाचार बनाकर पेश करने में? याद रहे, इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग लड़ी तो इख्तिदार के लिए नहीं थी। अगर इख्तिदार के लिए जंग होती ना तो इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को हातिम ताई के पोते ने पेशकश की थी कि बस आप इजाजत दे दें, मैं हजारों सिपाही आपके हवाले कर दूंगा, वो आपके एक इशारे पर लोगों की जान ले भी लेंगे, यजीदियों की गर्दनें भी उड़ा देंगे और एक ही इशारे पर अपनी गर्दनें भी दे देंगे। अगर इख्तिदार के लिए जंग होती, तख्तो ताज के लिए जंग होती, तो इमाम अली मकाम हातिम ताई के उस पोते की पेशकश को ना ठुकराते। इमाम अली मकाम ने गर्दन दे करके दुनिया वालों को पैगाम दिया, गर्दन दे करके कयामत तक के आने वाले मजलूमों को सहारा दिया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि सुनो, चाहे तुम्हें अपनी गर्दन देना पड़ जाए, चाहे तुम्हें अपने एक खानदान के एक एक फर्द को कुर्बान करना पड़ जाए, लेकिन कभी भी जुल्म के आगे सरेंडर ना करना, जालिम के आगे घुटने ना टेकना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।